Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in the Maths Academy. प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप का कॉन्सेप्ट सीखा है और ग्रुप का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमने कुछ बेसिक टर्म्स की स्टडी की, जिसमें हमने सेट का कॉन्सेप्ट, बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी की। और हमने ऑब्जर्व किया कि ग्रुप के कॉन्सेप्ट के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट हो और एक बाइनरी ऑपरेशन हो। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कोई नॉन एम्प्टी सेट और एक ऑपरेशन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है और ग्रुप की डेफिनेशन के लिए कि कोई नॉन एम्प्टी सेट और एक ऑपरेशन सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई करें तो उनको हम ग्रुप कहते थे। अब देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ ग्रुप बनाने के लिए कौन कौन सी थी। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि हम इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन माने। बाइनरी ऑपरेशन मानने का मकसद ये था कि ये ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को इस सेट पे सेटिस्फाई करे। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये जो अलजेब्रिक ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इस ऑपरेशन के लिहाज से इस नॉन एम्प्टी सेट में इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी मौजूद हो, यानी कि हमने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इस नॉन एम्प्टी सेट में इस ऑपरेशन के लिहाज से हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद हो, यानी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स हो। तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते थे। ऑब्वियसली इन सारी प्रॉपर्टीज़ अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पे सेटिस्फाई हो जाए तो यकीनन उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप ही कहेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट इस ऑपरेशन के लिहाज से अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। सो ऑब्जर्व करें कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट कोई भी सेट हो G और उसके साथ कोई ऑपरेशन हो, अगर वो ऑपरेशन इसी सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि अगर दो एलिमेंट हों G सेट में से और उनके साथ ये ऑपरेशन लग जाए और यकीनन हमें कोई अगर एलिमेंट मिले तो वो G का मेंबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इसको आप बाइनरी ऑपरेशन माने। अगर कोई दो एलिमेंट G सेट से हों और उनको ऑपरेट करवाया जाए तो थर्ड जो एलिमेंट मिले वो G का मेंबर ना हो तो फिर हम इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं मानते। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन थर्ड एलिमेंट इस G में मिल जाए तो फिर हम इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन मानेंगे और हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम
इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुपोइड कहते हैं। ग्रुपोइड। फिर ये ग्रुपोइड, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, फिर ये ग्रुपोइड कहलाएगा। सो वन बाय वन ये प्रॉपर्टीज अगर नॉन एम्प्टी सेट पे और एक बाइनरी किसी ऑपरेशन पे सेटिस्फाई होते हैं तो हर प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर कोई ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है किसी नॉन एम्प्टी सेट पे तो फिर हम उसको डायरेक्टली ग्रुप कहते हैं। अगर किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसका भी कॉन्सेप्ट है कि उस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहेंगे। सो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुपोइड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट, नेचुरल नंबर एंड एन ऑपरेशन एडिशन। अब हम चेक करेंगे कि ये ऑपरेशन इस नॉन एम्प्टी सेट पे बाइनरी रिलेशन है कि नहीं। सो बाइनरी रिलेशन चेक करने के लिए इस ऑपरेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। सो नेचुरल नंबर से अगर आप दो एलिमेंट्स उठाएं, फॉर सपोज अगर हम नेचुरल नंबर से कोई भी दो एलिमेंट उठाएं ए और उनके साथ ऑपरेशन एडिशन लगाएं, ये ए और बी दो एलिमेंट हमने नेचुरल नंबर से लिए और अगर इनको ऑपरेट करवाएंगे तो थर्ड जो एलिमेंट हमें मिलेगा तो फिर हम कहेंगे कि ये एडिशन इस नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है। अब पर्टिकुलर एग्जांपल देखें। फॉर सपोज हमने 1 लिया, ए की जगह पे 1 लिया और बी की जगह पे 5 लिया। ऑब्वियसली हमें थर्ड नंबर मिलेगा जो कि 6 होगा और 6 नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है एडिशन इस नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रुपोइड है। सो नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स ग्रुपोइड। और अगर आप होल नंबर की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी ग्रुपोइड बनाएगा, ये भी ग्रुपोइड है और ये ऑलरेडी ग्रुपोइड है। और अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो नेचुरल नंबर और होल नंबर या इंटीजर्स ये मल्टीप्लाई के हिसाब से भी ग्रुपोइड बनाते हैं। सो उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट और ये ऑपरेशन, अब इसको हम बाइनरी ऑपरेशन मानेंगे क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो फिर हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप कहेंगे। यानी कि कोई नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कहेंगे। यानी कि ऐसा हो कि अगर 3 एलिमेंट्स हों, बिलोंग करें जी सेट में से और उनके साथ ये ऑपरेशन लग जाए और ये सेटिस्फाई करे अगर इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप मानेंगे। यानी कि फिर ये
non-empty set along with a binary operation is called semi group। फिर हम इसको सेमी ग्रुप कहेंगे। एक जनरल एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल देखें। अगर हमारे पास अगर कोई सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट, नेचुरल नंबर ही हो, और कोई ऑपरेशन मल्टीप्लाई अगर हो, तो चेक करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी सेट और ये ऑपरेशन सेमी ग्रुप बनाएंगे या नहीं। सेमी ग्रुप बनाने के लिए हम ये मानेंगे कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पहले अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले ही सेटिस्फाई कर चुका होगा, तो तभी हम मानेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट और अगर एक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। अब नेचुरल नंबर में से 3 एलिमेंट्स उठाएं, 1 2 3। हमने ये 3 नंबर उठाए और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, और इन तीनों पे अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई लगाएं, ऑब्वियसली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑब्वियसली इनका आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेंगे और ये इन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। तो हम इस स्ट्रक्चर को, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप मानेंगे। दिस इज सेमी ग्रुप। तो फर्दर कॉन्सेप्ट है, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट और अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन, अगर इस नॉन एम्प्टी सेट में इस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी मौजूद हो, यानी कि फॉर एनी एलिमेंट ऑफ G and there is an identity element with respect to operation star, अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो इस स्टार के हिसाब से इस नॉन एम्प्टी सेट में, तो फिर हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मोनोइड कहते हैं। फिर हम इसको मोनोइड कहते हैं। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और उसमें इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी मौजूद हो, तो फिर हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मोनोइड कहेंगे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखें। फॉर सपोज अगर सेट ऑफ होल नंबर्स हो और एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑब्वियसली ये इसका बाइनरी ऑपरेशन है, मींस एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको ग्रुपोइड कहेंगे, और ये ग्रुपोइड है। और उसके बाद ये एसोसिएटिव एडिशन होल नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तो लिहाजा ये सेमी ग्रुप भी होगा। अब हम चेक करेंगे क्या इस नॉन एम्प्टी सेट में एडिशन की आइडेंटिटी मौजूद है। तो आप चेक करें कि सेट ऑफ होल नंबर में एडिशन की आइडेंटिटी मौजूद है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मोनोइड है और एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ आप किसी भी नंबर के साथ आप 0 ऐड करेंगे तो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा और वही नंबर आपको मिलेगा। सो लिहाजा ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये मोनोइड है। एक एग्जांपल देखें। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, क्या ये भी मोनोइड है?
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में चेक करें, अगर एडिशन की आइडेंटिटी मौजूद है तो फिर हम इसको मोनोइड मानेंगे। सो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ऑब्जर्व करें कि एडिशन की आइडेंटिटी इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मोनोइड नहीं कह सकते। हाँ, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपोइड है क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और ये सेमी ग्रुप भी है क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, मगर ये मोनोइड नहीं हो सकता। इसमें क्योंकि इसमें एडिशन की आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, तो ये मोनोइड नहीं है। तो हमने सीखा कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट में उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी मौजूद हो तो फिर हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मोनोइड कहते हैं। फिर हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट में उस ऑपरेशन के हिसाब से हर एलिमेंट का इन्वर्स भी हो तो फिर हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप मानते हैं। यानी कि, और ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और उसमें कोई ऑपरेशन जी हो और उस जी के हिसाब से ए एंड ए डैश बिलोंग करें जी से, तो अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स उस सेट में मौजूद हो तो फिर हम कहेंगे कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप है। यानी कि ए एंड ए डैश आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स हैं तभी तो हमें आइडेंटिटी मिल गई, तो हम मानेंगे कि ए और ए डैश एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। अगर हर एलिमेंट का इनवर्स जी में मौजूद हो इस ऑपरेशन के हिसाब से, तो फिर हम मानेंगे कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये ग्रुप है। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि ग्रुप बनाने के लिए कोई अलजेब्रिक कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी उसमें मौजूद हो और फिर इनवर्स एलिमेंट हो हर एलिमेंट का, तो फिर हम उस स्ट्रक्चर को ग्रुप कहेंगे। और ग्रुप के अलावा कोई भी ये जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो फिर हर प्रॉपर्टी के हिसाब से उस स्ट्रक्चर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उस स्ट्रक्चर को हम ग्रुपोइड कहते हैं। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम उस स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट में इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी भी मौजूद हो तो फिर हम उस स्ट्रक्चर को मोनोइड कहेंगे। और लास्ट ये है कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट में इस ऑपरेशन के हिसाब से हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है तो फिर हम उस स्ट्रक्चर को ग्रुप कहेंगे। यानी कि ग्रुप के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि अगर कोई अलजेब्रिक नॉन एम्प्टी सेट या फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुपोइड होगा। और अगर किसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो और ये फिर दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई भी करे तो फिर इसको मोनोइड कहेंगे। इस लेक्चर में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा जो कि ग्रुप से रिलेटेड थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट lecture.